नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी इस बुक के चैप्टर नंबर 1 की समरी देखने वाले हैं, या फिर आप इसे एक्सप्लेनेशन भी कह सकते हो, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर को डिटेल में समझाता हूँ। और लास्ट में इस पूरे चैप्टर की समरी सिर्फ 2 लाइन में देखने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1 या फिर आप इसे लेसन नंबर 1 भी कह सकते हो, और इसका नाम है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। मतलब अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास लोग ही पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोगों के पास पैसा होता है जो उनके लिए काम कर सके। चैप्टर के शुरुआत में ही ऑथर अपने गरीब बाप से पूछते हैं कि रिच कैसे बनते हैं या फिर अमीर कैसे बना जाता है। तो इस पर उनके गरीब बाप पूछते हैं तुम्हें अमीर बनना ही क्यों है। इस पर ऑथर जवाब देते हैं कि जिमी मेरा क्लासमेट है, उनका एक बीच हाउस है, वहां पर उन्होंने पार्टी रखी है। हमारे क्लास में से कई सारे लोगों को बुलाया था, लेकिन मुझे और माइक को नहीं बुलाया है। तो हमें क्यों नहीं बुलाया था? क्योंकि हम लोग गरीब है, और गरीब होने की वजह से हमें नहीं बुलाया है, इसलिए मुझे अमीर बनना है, ऐसा ऑथर कहते हैं। इस पर गरीब बाप जवाब देते हैं कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसे कमाने की जरूरत पड़ती है, और पैसे कमाने के लिए तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ऑथर उस समय थे 9 साल के, एक छोटा सा बच्चा क्या ही दिमाग इस्तेमाल कर सकता है पैसे कमाने के लिए, लेकिन फिर भी वह सोचते रहे। यह बात उन्होंने माइक से भी कह दी। माइक और ऑथर ने 9 साल की उम्र में एक प्लान बनाया जिससे वह कुछ पैसे कमा सकते थे। तो वह प्लान क्या था, आइए समझते हैं। उन्होंने पैसे कमाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करने के बारे में सोचा। उस वक्त टूथपेस्ट जो होती थी वह लीड से बनी हुई होती थी, और लीड को कास्टिंग करने के बाद या फिर लीड को पिघलाने के बाद उससे निकेल निकलता था, जो कि एक मेटल होता है, और उसे बेचकर वह पैसे कमाना चाहते थे। तो उन्होंने आसपास के घरों में से काफी ज्यादा खाली टूथपेस्ट जमा किए, और एक दिन वह अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तभी वहां पर उनके गरीब फादर आ चुके थे, और यह सब देखकर वह काफी ज्यादा जोर से हंसने लगे। और रॉबर्ट कियोसाकी यानी ऑथर को समझाया कि यह इलीगल है, आप इस तरीके से पैसे नहीं कमा सकते हो। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था या फिर बिजनेस शुरू किया था, उसी दिन उनका वह बिजनेस या फिर एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ा। लेकिन गरीब बाप को एक बात समझ में आ गई कि बच्चों के अंदर पैसे कमाने की भूख है या फिर जिद है। तो यह देखकर उन्हें मोटिवेट करने के लिए गरीब बाप ने कहा कि अगर सच में तुम्हें पैसा कमाना है तो तुम माइक के बाप से यानी रिच फादर से बात करो, वही तुम्हें बता सकते हैं कि पैसे कैसे कमाते हैं या फिर रिच कैसे बनते हैं। तो उसके बाद रॉबर्ट और माइक ने रिच डैड से पैसे कैसे कमाते हैं यह सीखने का डिसाइड कर लिया, और इसके लिए एक दिन उन्होंने उनकी अपॉइंटमेंट भी ले ली। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है, द लेसन बिगिन। जब ऑथर और माइक पहली बार रिच डैड यानी अमीर बाप से मिलने वाले थे, पैसे कैसे कमाते हैं यह जानने वाले थे, उस समय रिच बाप अपने क्लाइंट के साथ बिजी थे या फिर उनके वर्कर के साथ वो बिजी थे। कुछ देर माइक और ऑथर को वेट करना पड़ा। उसके बाद रिच डैड उनके सामने आ जाते हैं, और रिच डैड बोलते हैं कि मुझे पता चला तुम्हें पैसे कमाने हैं, पैसे कैसे कमाते हैं यह जानना है। मैं तुम्हें पैसे कैसे कमाते हैं यह सिखाऊंगा, लेकिन मैं जैसे स्कूल में सिखाया जाता है उस तरीके से नहीं सिखाऊंगा। मैं तुम्हें रियल एक्सपीरियंस देने वाला हूँ। अगर तुम तैयार हो तो हाँ बोलो, वरना इस ऑफर को रिजेक्ट कर दो। ऑथर कुछ देर सोचते हैं और वह हाँ कहते हैं। फिर आमिर बाप बोलते हैं कि तुम्हें हर सैटरडे 3 घंटे काम करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं तुम्हें 1 घंटे के हिसाब से 10 सेंट देता हूँ। मतलब बहुत कम पैसे देने वाले थे। उस पर ऑथर बोलते हैं कि नहीं, सैटरडे तुम मेरा बेसबॉल का गेम रहता है। तो उसके ऊपर आमिर बाप बोलता है कि मैंने पहले ही कहा है, तुम्हें ऑफर लेना है या फिर रिजेक्ट करना है, जो भी करना है 10 सेकंड में डिसाइड कर लो। सिर्फ 10 सेकंड में ऑथर डिसाइड करते हैं कि वह ऑफर लेने वाले हैं। और जब माइक और ऑथर ऑफर लेते हैं तो उस पर आमिर बाप बोलते हैं कि जिंदगी में डिसीजन लेना बहुत बड़ा डिसीजन होता है। मतलब कई सारे लोग सही अपॉर्चुनिटी मिलने पर सही वक्त पर डिसीजन नहीं लेते हैं, इसलिए भी वह गरीब हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर डिसीजन लेने की कैपेसिटी है या फिर एबिलिटी है, उसे ऐसे ही बरकरार रखो, क्योंकि यह एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है जो लोग अमीर बनते हैं, ऐसा अमीर बाप कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है 30 सेंट्स लेटर। अमीर बाप का एक स्टोर होता है, वहां पर साफ सफाई का काम ऑथर को दिया रहता है, और 3 घंटे काम करने के बाद उन्हें सिर्फ 30 सेंट्स मिलते हैं, जो कि बहुत कम होते हैं। लगातार 3 हफ्ते तक काम करने के बाद ऑथर की समझ में आ जाता है कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, या फिर हमें वह एक्सप्लॉइट कर रहा है, अमीर बाप हमें एक्सप्लॉइट कर रहा है। बच्चे से कोई इतना काम कैसे करवा सकता है, ऐसे विचार
उनके मन में आ जाते हैं और उसी हालत में वह ऑथर डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे यहाँ पर काम ही नहीं करना है और वह यह बात माइक को बताते हैं। और पूरी बात सुनने के बाद माइक कहता है कि मुझे पहले ही मेरे डैड ने यानी अमीर बाप ने बोला था, जिस दिन ऑथर या फिर रॉबर्ट काम करने से मना कर दे उस दिन तुम दोनों साथ मिलकर मुझसे मिलने आना, ऐसा अमीर बाप ने पहले ही बोला होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट शुरू हो जाता है, वेटिंग इन लाइन ऑन सैटरडे। 3 हफ्ते के बाद ऑथर और माइक अमीर बाप से मिलने जाते हैं। उस वक्त भी अमीर बाप बिजी होता है। पिछली बार जब ऑथर मिलने गए थे तब वहां पर जो एम्प्लॉय थे इस समय भी वही एम्प्लॉय थे। उनके साथ करीब करीब 45 मिनट से बात करने के बाद फिर अमीर बाप ऑथर की तरफ आ जाता है और डायरेक्टली ऑथर से कहता है कि तुम्हें जॉब छोड़नी है या फिर तुम पैसे बढ़ाने की डिमांड करने आए हो। इस पर ऑथर बोलते हैं कि तुमने कहा था कि पैसे कैसे कमाते हैं यह मैं सिखाने वाला हूँ, लेकिन 3 हफ्ते हो गए तुमने मुझसे एक बार भी बात नहीं की है। तुम्हारे लिए मैंने अपना बेसबॉल गेम भी छोड़ दिया है और सिर्फ 30 सेंट के लिए हम लोग 3-3 घंटे काम कर रहे हैं। तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, ऐसा ऑथर उन्हें कहते हैं। तो यह बात सुनकर अमीर बाप हंसते हुए बोलता है कि सिर्फ 1 महीने में बाकी मेरे जैसे एम्प्लॉय बात करते हैं वैसे तुम भी बात कर रहे हो। यह जॉब सुनकर ऑथर की समझ में कुछ भी नहीं आता है, ऐसा अमीर बाप क्यों कह रहा है। फिर भी ऑथर अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तुमने जो प्रॉमिस किया था वह तुम पूरा नहीं कर रहे हो, तुम हमारे साथ काफी ज्यादा क्रूएलिटी से पेश आ रहे हो और सबसे जरूरी बात, तुमने अभी तक हमें कुछ भी नहीं सिखाया है। इस पर अमीर बाप बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो ऑथर बोलते हैं कि क्या सिखाया है तुमने, 3 हफ्ते में एक बार भी मुझसे बात नहीं की है, तो कैसे कह सकते हो कि तुम मुझे सिखा रहे हो, ऐसा ऑथर फिर बोलते हैं। तो ओवरऑल इस पूरे कन्वर्सेशन में ऑथर सिर्फ इतना बोलते हैं कि हम बच्चे होने के बाद भी तुम बहुत ज्यादा क्रूएलिटी से पेश आ रहे हो और सबसे जरूरी बात, हमें कुछ भी नहीं सिखाया है। तो इस पर अमीर बाप मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें सिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन शुरुआत में ही मैंने कहा था जैसे स्कूल में सिखाते हैं उस तरीके से मैं सिखाने वाला नहीं हूँ। मैं तुम्हें रियल प्रैक्टिकल हमारी जिंदगी हमें कैसे सिखाते हैं उस हिसाब से सिखाने वाला हूँ और वही मैं कर रहा हूँ, ऐसा अमीर बाप बोलता है। और जब जिंदगी तुम्हें एक्चुअल में सिखाती है तब जिंदगी तुमसे कभी बात नहीं करती है, सिर्फ जिंदगी तुम्हें पुश करती है। अब अमीर बाप यहाँ पर बोलता है कि जिंदगी के पुश को समझना जरूरी चीज है हर किसी के लिए। अब उन्होंने यह पॉइंट क्यों बताया है या फिर लाइफ पुश करती है मतलब क्या करती है, आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। जब आप कोई भी चीज करते हो और वह चीज डिफिकल्ट होती जा रही है, मान लो एग्जांपल के लिए आप कोई जॉब कर रहे हो और वह जॉब आपको पसंद नहीं आ रही है, चाहे उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको कम सैलरी मिल रही हो या फिर आपका बॉस आपको काफी ज्यादा परेशान करता है, ओवर टाइम करने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं मिलता है, चाहे किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रहा है और आप उसे लड़ने की बजाय आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर आपका बॉस आपको 2-3 घंटे हर दिन एक्स्ट्रा करवा रहा है फिर भी आप चुपचाप से कर रहे हो, कुछ भी नहीं बोल रहे हो, आपको सैलरी कम मिल रही है, आपको पता है फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो, फिर भी आप वही जॉब कर रहे हो, अगर आप इस तरीके से बिहेव करते हो तो जिंदगी आपको जहां पर पुश कर रही है या फिर जैसे जिंदगी पुश कर रही है, जिंदगी जैसे आपको धक्का दे रही है, आप उस हिसाब से चल रहे हो, ऐसा आप कह सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन जब जिंदगी आपको पुश करती है मतलब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं, जैसे आपको आपकी जॉब पसंद नहीं आती है, सैलरी कम होती है, बॉस बहुत ज्यादा इरिटेट करता है या फिर घर से और जॉब के लोकेशन से काफी ज्यादा डिस्टेंस होता है, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप उस वक्त प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ना करते हुए आप उससे फाइट करते हो। मतलब अगर आपका बॉस आपसे ओवर टाइम करवा रहा है तो आप उससे आर्ग्यू करते हो कि नहीं, आप मेरे से 2-3 घंटे एक्स्ट्रा करवा रहे हो तो 2-3 घंटे की मुझे सैलरी एक्स्ट्रा चाहिए या फिर आपको देनी ही पड़ेगी। अगर आपका बॉस आपको सैलरी देने से मना कर रहा है तो आप में इतनी हिम्मत होती है कि आप जॉब छोड़ देते हो या फिर आप जॉब छोड़ने की बात करते हो और जरूरत पड़ने पर आप छोड़ भी देते हो। अगर आप इस तरीके के इंसान हो तो जब आपको जिंदगी पुश करती है या फिर लाइफ पुश करती है तो आप और ज्यादा ग्रो करते हो या फिर आपकी जिंदगी सुधर जाती है। लेकिन जो लोग जिंदगी पुश भी कर रही हो लेकिन एडजस्टमेंट करते रहते हैं, वह जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ओवरऑल लाइफ पुश करने का मतलब ये सब होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये बात मैंने इसलिए आपको समझाई ताकि आगे की स्टोरी आपको इजीली समझ में आ सके।
अब ऑथर को लाइफ पुश कर रही थी, मतलब उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे थे। सिर्फ 3 घंटे काम करने का सिर्फ 30 सेंट्स ही मिल रहा था और काम बहुत ज्यादा हेक्टिक हो रहा था। तो ऑथर ने वह चुपचाप से वह एक्सेप्ट नहीं कर लिया, बल्कि उसके सामने फाइट कर दी और उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे ये कम मिल रहा है, आप उससे बढ़ाओ या फिर मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ। यह कंप्लेंट लेके ऑथर आमिर बाप के पास चले गए थे। तो उस वक्त आमिर बाप ऑथर को समझाता है कि अगर तुम मेरे पास कंप्लेंट लेके नहीं आते या फिर तुम चुपचाप से सिर्फ 30 सेंट्स में 3 घंटे के लिए काम करते रहते, तो मैं तुमसे कहने वाला था कि मैं तुम्हें पैसे कैसे कमाते हैं या फिर पैसों से कैसे काम करवाते हैं, यह मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता हूँ और मैं तुम्हें छुट्टी देने वाला था, ऐसा मेरा बाप बोलता है। मतलब जो चीज तुम्हें सही नहीं लग रही है तो वह सही नहीं है, वह सही करने के लिए क्या करना चाहिए, इतने गट्स आप में होने चाहिए। तो आगे आमिर बाप बोलता है कि जो लोग जब लाइफ पुश करती है उसमें एडजस्टमेंट करते रहते हैं, कुछ भी नया नहीं सीखते हैं या फिर दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, मेरी सैलरी कम है, मेरा बॉस ही इरिटेटिंग है या फिर मुझे मेरी कंपनी में जॉब करना ही पसंद नहीं है। अगर आप सिर्फ कंप्लेन करते हो और वही काम करते रहते हो तो आप जिंदगी में कभी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आपको जिंदगी पुश कर रही है तो उससे आप सीखते हो और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेते हो और सोच समझकर आगे बढ़ते हो, तो आप यकीनन जिंदगी में अमीर बन सकते हो, पैसे से काम करवा सकते हो और खुशहाल जिंदगी जी सकते हो, ऐसा आमिर बाप बोलता है। आगे आमिर बाप बोलता है कि बहुत सारे लोगों को पता होता है कि उन्हें सैलरी कम मिल रही है, उनके जॉब के हिसाब से सैलरी नहीं मिल रही है या फिर वो जितना काम करते हैं उस हिसाब से सैलरी नहीं मिलती है, फिर भी लोग जॉब करते रहते हैं क्योंकि उनके मन में डर होता है। डर होता है कि मुझे जॉब से निकाल दिया जाए तो क्या करे, मुझे तो बिल भरने हैं, अगर मैं बिल नहीं भर पाया तो क्या करूं। इस तरीके का डर उनके मन में होता है और डर की वजह से उन्हें पता होने के बावजूद भी वह एक ही जॉब करते रहते हैं और इस डर की वजह से अपने लाइफ के कई सारे इंपॉर्टेंट साल वह ऐसे ही जॉब में बिता देते हैं, ऐसा आमिर बाप कहता है। तो अपनी बात को आगे रखते हुए आमिर बाप बोलता है कि जब माइक ने मुझे कहा तुम पैसे कैसे कमाते हो, यह सीखना चाहते हो, तो उस वक्त मैंने एक कोर्स डिजाइन करने के बारे में सोचा ताकि तुम्हें रियल लाइफ का एक्सपीरियंस करते हुए मैं सिखा सकूं। तो इस पर ऑथर बोलते हैं कि तुमने तो मुझे 30 सेंट 3 घंटे के हिसाब से दे रहे थे, तो इससे मुझे क्या सीख मिली। तो इस पर आमिर बाप बोलते हैं कि तुम ही सोचो क्या तुम्हें सीख मिली। तो इस पर ऑथर बोलते हैं कि मैं बहुत ज्यादा चीप वर्कर हूँ और तुमने मुझे एक्सप्लॉइट किया। इस पर हंसते हुए आमिर बाप बोलता है कि यही पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करने की जरूरत है। जब तक तुम मुझे प्रॉब्लम समझते हो तब तक तुम आगे जिंदगी में नहीं बढ़ सकते हो। तुम्हें खुद को एनालाइज करना चाहिए कि प्रॉब्लम मैं नहीं हूँ, मतलब प्रॉब्लम आमिर बाप नहीं है, प्रॉब्लम ऑथर है। यह चीज आमिर बाप समझाते हैं। मतलब आमिर बाप यहाँ पर यह चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी इंसान जब तक खुद को एक्सेप्ट नहीं कर लेता या फिर जो प्रॉब्लम चल रहा है उस प्रॉब्लम की वजह वह खुद है, यह जब तक समझ नहीं पाता तब तक वह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा आमिर बाप का कहना है। आगे आमिर बाप बोलता है कि जब तक तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम तुम्हारे बॉस में है, प्रॉब्लम तुम्हारी जॉब पे है, प्रॉब्लम तुम सारी दुनिया में है, तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते हो, क्योंकि दुनिया को बदलना मुश्किल है। लेकिन अगर आप मान लेते हो कि प्रॉब्लम तुम में है तो खुद को बदलना आसान होता है। तो इसीलिए कभी भी किसी को ब्लेम मत कीजिए। जब भी आपको ऐसे लगे तुम्हारा बॉस इरिटेट कर रहा है, सैलरी कम है, तो एनालाइज करो, सैलरी कम है तो जॉब छोड़ दो, खुद को इम्प्रूव करते रहो। लेकिन दूसरों को ब्लेम करने में आपको कभी भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है, ऐसा यहाँ पर आमिर बाप समझा रहे हैं। तो ओवरऑल इस पूरे पॉइंट में आमिर बाप यह समझा रहा है कि अगर मैं तुम्हें 10 सेंट एक तास के हिसाब से जॉब पर नहीं रखता तो तुम्हें जिंदगी में कभी भी यह बात समझ में नहीं आती कि मैं तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ या फिर तुम चीप हो। और जब तुम इस चीज के खिलाफ फाइट कर रहे हो तभी मेरी समझ में आ गया कि तुम्हारे अंदर एक जज्बा है, तुम्हें सच में पैसे कैसे कमाते हैं यह सीखना है। अगर तुम इसके अगेंस्ट मेरे खिलाफ फाइट नहीं करते तो मैं तुम्हें कभी भी जिंदगी में नहीं सिखा पाता कि पैसे कैसे कमाते हैं, ऐसा आमिर बाप बोलता है। मतलब बहुत कम पैसे देना, इसमें भी यह एक स्ट्रेटजी होती है, इसमें यह एक लेसन होता है जो आमिर बाप ने ऑथर को सिखाया है। और वो लेसन क्या है, जब भी तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हें बहुत ज्यादा कम मिल रहा है या फिर बहुत ज्यादा तुम्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो उस वक्त तुम्हें लड़ना चाहिए या फिर उसके खिलाफ फाइट करनी चाहिए। यह लेसन ऑथर ने दिया है। आगे आमिर बाप बोलता है जो लोग लाइफ जैसे पुश कर रही है उस हिसाब से एडजस्टमेंट करते रहते हैं, तो पिछले 3 हफ्ते जैसे तुमने
30 सेंट पर काम किया है, आगे के 50 साल भी तुम ऐसे ही काम करते रहते, जैसे आज तुम मुझे ब्लेम कर रहे थे, ठीक उसी तरह अपने बॉस को अगले 50 साल तक ब्लेम करते रहते, लेकिन जिंदगी में कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाते। तुम फाइट कर रहे हो इसीलिए तुम आगे बढ़ सकते हो, और तुम फाइट कर रहे हो इसका मतलब है तुम्हारे अंदर एक आग है, एक जज्बात है जो तुम्हें आगे ग्रो करने में काफी ज्यादा मदद कर सकती है। और बहुत सारे लोग ऐसे ही लाइफ जीते हैं, वह जैसे लाइफ पुश कर रही है उस हिसाब से लाइफ जीते रहते हैं, वह जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। और सबसे जरूरी चीज, उनकी सैलरी बढ़ाने से कभी भी उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते हैं। इसके लिए अमीर बाप ऑथर को उसके गरीब बाप का ही एग्जाम्पल देता है। तुम्हारे फादर तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, उनको काफी ज्यादा सैलरी भी मिलती है, लेकिन हमेशा उनको पैसों की प्रॉब्लम होती है। यह एग्जांपल देकर आमिर बाप ऑथर को यह समझाता है कि फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी होता है। जो लोग ऐसा समझते हैं कि ज्यादा पैसे आने से उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, तो उनके कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकते, बल्कि उनके प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं जैसा जितना ज्यादा पैसा आएगा, ऐसा आमिर बाप कहता है। और आगे सबसे बड़ा सरप्राइज ऑथर को आमिर बाप यह कहकर देता है कि अब तक जो मैं तुम्हें काम करने 3 घंटे काम करने के लिए 30 सेंट्स देता था, अब मैं वो भी नहीं देने वाला हूँ, अब तुम्हें वो काम फ्री में करना है। यह बात सुनकर ऑथर चौंक जाते हैं और ऑथर कहते हैं कि तुम 30 सेंट्स दे रहे थे 3 घंटे के हिसाब से, वह कम है इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया था, अब तो तुम मुझे फ्री में काम करने को बोल रहे हैं। यह बात तो ऑथर की समझ में नहीं आती है। तभी आमिर बाप कहता है, तुम चाहते हो ना मैं तुम्हें सिखाऊं कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करता है, पैसों के लिए तुम्हें काम नहीं करना है, तो अब तुम पैसे के लिए मत काम करो, पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करता है यह मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, इसलिए अब तुम पैसे के लिए काम नहीं करना है, मतलब फ्री में काम करना है। यह डील हो जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट शुरू हो जाता है जो एक्चुअल में हमारा लेसन है, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। अगले 3 हफ्ते तक लगातार उस स्टोर में काम करने के बाद एक बार वहां पर अमीर फादर आ जाते हैं और माइक और ऑथर को बाहर लेके चले जाते हैं और बाहर एक गार्डन में उनको एक लेसन समझाते हैं। ऑथर बताते हैं कि हर कोई सिर्फ 2 इमोशन से कंट्रोल होता है, एक होता है फियर और एक होता है ग्रीड। सबसे पहले फियर यानी डर के बारे में समझते हैं। आमिर बाप बोलते हैं कि अगर ये लेसन तुम समझ जाते हो, तुम जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो और पूरी जिंदगी एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। सबसे पहले वह बात करते हैं फियर के बारे में, यानी डर के बारे में। हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ डर की वजह से अपनी जॉब करता रहता है, भले ही उसे कम सैलरी मिलती हो, वहां पर इन्वायरमेंट काफी ज्यादा हेक्टिक हो या फिर काफी ज्यादा इरिटेटिंग एनवायरमेंट हो, फिर भी हर एक आदमी वही जॉब करता रहता है क्योंकि उसके मन में डर होता है। डर किस बात का होता है? अगर उसे जॉब से निकाल दिया तो वह अपना घर कैसे चलाएगा, वह अपना बिल कैसे भरेगा, वह डे टू डे के खर्चे कैसे चलाएगा, ये सब उसके मन में डर बैठा होता है। इसीलिए वह जॉब पर अपना अपमान भी सहन कर लेता है, कम सैलरी पर जॉब भी कर लेता है, सब कुछ वह डर की वजह से करता है, ऐसा आमिर बाप ऑथर को समझाते हैं। और दूसरा होता है ग्रीड यानी लालच, ऑथर इसे डिजायर कहना पसंद करते हैं। एक हो गया डर, अब दूसरा आता है लालच या फिर ग्रीड। तो जब सैलरी मिलती है तो लोग खुश भी हो जाते हैं, वह सोचने लगते हैं कि इस सैलरी से अब मैं बड़ी टीवी खरीद लूंगा या फिर बड़ा घर खरीद लूंगा ईएमआई पर, या फिर कार खरीद लूंगा, ऐसे वह सोचते रहते हैं। और डर और लालच के बीच में वह हर दिन जॉब पसंद ना होने के बावजूद भी हर दिन सुबह उठते हैं, जॉब पर चले जाते हैं, जॉब को क्रिटिसाइज करते हैं और महीने के आखिरी में सैलरी मिलने पर खुश भी हो जाते हैं, ताकि उनकी जो अपेक्षाएं है या फिर जो डिजायर्स है उनको वो पूरा कर सकते हैं। जैसे अगर उनको नया आईफोन लेना है तो वह खरीद सकते हैं, नया घर खरीदना है तो ईएमआई पर वह खरीद सकते हैं, कहीं पर छुट्टियां मनाने जाना है तो सैलरी के पैसों से जा सकते हैं। और इसी चक्कर में इंसान फंस जाता है और इसी को ऑथर रैट रेस कहते हैं। और दुनिया में सारे के सारे इंसान लगभग इसी रैट रेस में फंसे हैं, ऐसा आमिर बाप बोलता है। आगे आमिर बाप बोलता है कि अगर तुम भी इस तरीके के रैट रेस में फंस जाते हो तो इमोशन तुम्हारे दिमाग पर हावी हो जाता है और तुम एक्चुअली तुम्हें क्या सही करना है या फिर तुम्हें क्या करना चाहिए इसके बारे में सोचते ही नहीं हो। तुम सिर्फ फियर और डिजायर के चक्कर में आकर डिसीजन लेते हो और जिंदगी भर इससे बाहर नहीं निकलते हो। अगर सच में तुम्हें पैसा कैसे काम करता है या फिर पैसों को कैसे काम पर लगाते हैं यह सीखना है, तो तुम्हें फियर और ग्रिड से ऊपर चढ़कर सोचने की जरूरत होती है, ऐसा आमिर बाप कहता है। आगे आमिर बाप बोलता है कि
सिर्फ करोड़पति बनने से या फिर बहुत ज्यादा पैसा कमाने से भी तुम्हारे लाइफ की सारी प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा कमाने से बहुत सारे प्रॉब्लम भी बढ़ जाते हैं, या फिर अगर आप पैसा ज्यादा कमाने लगते हो तो आप ज्यादा खर्च करने लगते हो। इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाले हैं, बल्कि आपको पैसे कैसे कमाना है यह सीखना जरूरी होता है, और इसके लिए तुम्हें एसेट क्रिएट करने पड़ते हैं, ऐसा आमिर बाप बोलता है। और इसी लेसन की वजह से ऑथर एक छोटी सी लाइब्रेरी शुरू करता है, जहां पर वह रेंट पर किताबें 2 से 3 घंटे के लिए पढ़ने पर देता है, और वहां से वह कुछ इनकम जनरेट करता है या फिर पैसे कमाने लगता है। तो मतलब ऑथर की समझ में आ गया था कि बहुत ज्यादा मेहनत करने से ही आप पैसे नहीं कमा सकते हो, बल्कि अगर आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं या अमीर बनना है तो आपको बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा, या फिर आपको एसेट क्रिएट करने पड़ेंगे, ताकि आप वर्क करो या ना करो फिर भी आपका इनकम आता रहे। और जब आप ऐसा करते हो तभी आप रिच बन सकते हो, या फिर पैसा आपके लिए काम कर रहा है, आप ऐसा कह सकते हो। और यही पहला लेसन आमिर बाप ने ऑथर को दिया है। अगर इस पूरे चैप्टर की समरी सिर्फ 2 लाइन में कर दूं तो पुअर एंड मिडिल क्लास लोग फियर एंड ग्रीड के चक्कर में रैट रेस में फंस जाते हैं। वह हमेशा पैसों के लिए जॉब करते हैं या फिर काम करते हैं, और जो अमीर लोग होते हैं वह पैसों के लिए कभी भी काम नहीं करते हैं, वह पैसों को काम पर लगाते हैं। मतलब वह बिजनेस या फिर एसेट क्रिएट करते हैं, और जिससे उनको अच्छी खासी इनकम हो जाती है। तो अगर आपको भी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करके करोड़पति बनना है या फिर बहुत ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो आपको पैसों को कैसे काम पर लगाना चाहिए यह सीखना चाहिए, और इसके लिए आपको फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत पड़ती है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ गया होगा, और इसी तरीके से पूरा बुक समझने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा टारगेट है 50 बुक कवर करने के बाद हम एक्चुअल में शेयर मार्केट सीखने वाले हैं। शुरुआत में हम माइंडसेट के ऊपर बुक देख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ गया होगा, और इसी तरीके से पूरा बुक समझने के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।